आ गया है दोस्तों, समय आ गया है गुड़गांव में इन्वेस्टिंग के नजरिए को बदलने का। एंड ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है जो कि मैंने ऐसे ही बोल दिया। इसको बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई उसके अंदर मेरे को काफी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट्स मिले, एंड टू बी ऑनेस्ट आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। उस वीडियो के अंदर मैंने बात करी कि किस तरीके से ये जो सो कॉल्ड लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, इनके प्राइस किस तरीके से स्टक होने वाले हैं, किस तरीके से बिल्डर्स अपने प्राइस को घटाना शुरू करेंगे और कैसे एक इन्वेस्टर का यहाँ इन प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। उस वीडियो के अंदर मुझे जो पॉजिटिव कमेंट्स मिले उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। हम ऐसी ही वीडियो आगे बनाने की कोशिश करते रहेंगे। एंड जो भी नेगेटिव कमेंट्स थे जो कि मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा थोड़ा समय रुक जाइए, आप मेरी बात से एग्री करने लग जाएंगे। उस वीडियो के बाद से मैंने काफ़ी सोच विचार किया है कि इस गुड़गांव में इन्वेस्टिंग के नज़रिए को किस तरीके से बदला जाए, किस तरीके से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको कैसे मदद करी जाए कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में ना फंसें, ऐसे स्टक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में और ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट जहां पे उनका पैसा कभी नहीं बढ़ने वाला। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट गुड़गांव में लॉन्च हुए हैं जो कि अच्छे नहीं चले, लॉस मेकिंग है या फिर स्टक पड़े हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स को कवर करते हुए, उन सभी बिल्डर्स को कवर करते हुए, जिन भी लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया या फिर जिन भी लोगों ने वहां पर इन्वेस्ट करवाया, उनको किस तरीके से उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उनको अगर हम पॉइंट आउट करें तो शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैंने यही सोचते हुए इस सीरीज को चालू करने के बारे में सोचा है। एंड इसके अंदर हम कवर करेंगे कि बिल्डर्स की क्या सबसे बड़ी गलतियां रही हैं, ब्रोकर्स की क्या सबसे बड़ी गलतियां रही हैं, एंड इन्वेस्टर की क्या गलती रही है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट में फंसा और आज के टाइम पे लॉस फेस कर रहा है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज जिस हम प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं वो एक्चुअली एक प्रोजेक्ट नहीं 3 प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि वो एक ही बिल्डर के हैं और एक ही रोड पर है। आई होप आप समझ गए होंगे। M3M कॉर्नर वॉक, M3M ब्रॉडवे एंड M3M प्रीवे, ये 3 प्रोजेक्ट्स M3M डेवलपर के मैसिव फ्लॉप प्रोजेक्ट्स हैं। एंड यू कैन से कि ये मैसिव जो है फेलियर प्रोजेक्ट्स हैं। M3M ने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल। अगर हम देखें रेजिडेंशियल में M3M का वुडशायर, M3M वुल्फ एस्टेट, एक बहुत बड़ी लेगेसी है M3M की। बट जब M3M कमर्शियल मार्केट में एंटर किया तो उसका एक प्रोजेक्ट मैंने अच्छा देखा जो चल रहा है, वो है IFC। बट ये 3 प्रोजेक्ट्स जो कि SPR रोड पर लोकेटेड हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। इसका सिंपल सा कारण है। सबसे पहले समझते हैं इन 3 प्रोजेक्ट्स के पीछे बिल्डर ने प्लानिंग क्या करी थी। बिल्डर ने प्रोजेक्ट का लेआउट तैयार किया, बिल्डर ने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर प्लान तैयार किया, देन उसके बाद बिल्डर ने प्रोजेक्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की और कंस्ट्रक्शन होते 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 कंप्लीट हो गई। पर एक चीज कभी नहीं हुई, लीजिंग। बिल्डर ने लीजिंग के बारे में कभी भी प्लान नहीं किया। अगर बिल्डर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर लीजिंग के बारे में प्लान ही नहीं करेगा तो उस कमर्शियल प्रोजेक्ट के चलने का कोई चांस नहीं है। आप सोचिए, आप किसी खाली पड़ी हुई कमर्शियल मार्केट के अंदर जाना चाहेंगे, कुछ भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए शॉपिंग वगैरह करेंगे कैसे जब आप ब्रांड नहीं होंगे। तो एक इन्वेस्टर जो है यहाँ जब पैसा लगाया तो उसका पैसा यहाँ बढ़ने नहीं वाला है। अगले 4-5 साल तक तो बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। क्या है कि बिल्डर जो है अभी उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो लीजिंग 4-5 साल के अंदर मैं मानता हूं हो जाएगी, पर अभी आपको मेंटेनेंस तो बियर करना ही पड़ेगा। जितना आपको डिस्काउंट मिलना था मिल गया, जितना आपको रेंटल मिलना था मिल गया, जो AR मिलना था मिल गया, और जो 3 साल तक रेंटल वगैरह मिलता है वो मिलना मिल गया। वो सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। ये प्रोजेक्ट्स कभी रेडी हो चुके हैं, बट अब डंप पड़े। कॉर्नर वॉक के अंदर ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स वगैरह है, नीचे रिटेल का सेक्शन है, वहाँ मेरे हिसाब से 1-2 ब्रांड से ज़्यादा कोई ब्रांड नहीं है। और वहाँ पे भीड़ सिर्फ उन ब्रोकर्स की होती है जो कि उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि M3M ऑब्वियसली ज़्यादा कमीशन देता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सेकेंड थिंग, तो दूसरी सबसे बड़ी गलती है ब्रोकर्स की। आई मीन ब्रोकर्स की जो है, मैं मानता हूँ कि गलती कम है, सबसे बड़ी गलती तो इन्वेस्टर की है। अब इन्वेस्टर की गलती के बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले ब्रोकर ने क्या गलती है कि उसके बारे में बात करते हैं। ब्रोकर मार्केट की कंडीशन को समझते हुए, सारी चीज़ों के बारे में जानते हुए कि प्रोजेक्ट कैसा चलने वाला है, यहाँ लीजिंग होगी या नहीं होगी और क्या क्या चीज़ें यहाँ होने वाली हैं, उसके बलबूते पर भी, वो सब जानते हुए भी उसने इन्वेस्टर से फेक कमिटमेंट्स की और फेक कमिटमेंट्स करने के बाद जो है इन्वेस्टर को मैनिपुलेट किया। जो एक्चुअल में प्रोजेक्ट था उसको बताने की जगह उसको कुछ और ही बना दिया। तो उसकी वजह से जो है ब्रोकर की एक गलती मैं मानता हूँ, पर सच बताऊँ उसमें ब्रोकर की इतनी बड़ी गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर्स आपकी है।
आप रिसर्च नहीं करोगे, आप इन्वेस्ट करने से पहले चीज़ों को जांचोगे परखोगे नहीं, अपने एंड पे सारी चीज़ों को देखोगे नहीं कि लीजिंग होगी या नहीं होगी, तो गलती किसकी? आपकी। अगर आप जो है बिना रिसर्च किए, बिना प्लानिंग किए और प्रोजेक्ट को जाने बिना, बिल्डर की हिस्ट्री को जाने बिना, या फिर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपने चीज़ों को देखे बिना कि यहाँ लीजिंग कैसी है, क्या चीज़ें कैसी हैं, कैसी लोकेशन है, वो सब चीज़ों को देखे बिना अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पागल कौन है? पागल आप हो, पागल आप ही हो। और तीसरी सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर्स आपकी कि एक ब्रोकर आपका भला तभी चाहेगा जब आप उसका भला चाहेंगे। सिंपल सी चीज़ है, अगर आप एक ब्रोकर से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांगेंगे, ठीक है, या फिर ब्रोकर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने के लिए, या फिर आपको एक और बेहतर डील देने के लिए, तो ब्रोकर आपको भला क्यों चाहेगा? क्यों चाहेगा? एट द एंड ब्रोकर के पास भी एक घर परिवार है, ब्रोकर को भी महीने का खर्चा चलाना है, ब्रोकर के महीने के सैकड़ों खर्चे होते हैं, लीड्स का, ऑफिस का, टीम का, मैनेजमेंट का, सारी चीज़ों का। तो अगर इस तरीके से आप जो है ब्रोकर की कमाई छीनने की कोशिश करोगे, अगर उसकी ब्रोकरेज में से ही डिस्काउंट मांगोगे, तो वो कैसे दे पाएगा? अगर वो दे भी देता है 2, 3, 4, 5%, तो आप इतने में संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि आपको लगता है कि बिल्डर ने 10-12% ब्रोकरेज दी होगी, तो उसके हिसाब से तो हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलना चाहिए। अब बिल्डर भी ब्रोकरेज जो है इतनी ज़्यादा सिंपल सी इसलिए देता है क्योंकि अगर वो जानता है कि ये ब्रोकरेज बढ़ जाएगी, ये ब्रोकरेज आप सभी बायर्स के बीच में ही बढ़ जाएगी। एक ब्रोकर आपका भला तभी चाहेगा जब आप इन्वेस्टर्स सभी सही तरीके से उनको ट्रीट करेंगे। एक सिंपल सी चीज़ समझिए, आप जो है 10-20 ब्रोकर्स के पास जाते हैं, उनसे अलग अलग डील लेते हैं, उनसे अलग अलग ज्ञान लेते हैं, उसके बाद एक ब्रोकर के आप ऊपर आकर वो ज्ञान चिपकाते हैं, देन उसके बाद उसके ऊपर वो डील चिपकाते हैं कि मेरे को तो इतनी डील मिली हुई है, आप कितनी दोगे। तो यार ये सही तरीका नहीं है। मैं जो रिसर्च और प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये वो सही तरीका नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत फेक ब्रोकर्स भी हैं जो कि आपको कुछ भी कमिटमेंट कर देंगे, सच में कर देंगे, और जो है ऑन टेबल आप आओगे तब भी वही बोलेंगे, पर जैसे ही वो पेपर वर्क और बाकी सारे दिन आएगा, उस दिन ही मुकर जाएंगे। मार्केट में फेक ब्रोकर्स हैं, मैं मानता हूँ, पर ये सही तरीका नहीं है रिसर्च का। आप इस तरीके से रिसर्च करोगे कि यार मार्केट में 10-20 ब्रोकर्स के पास कॉल करते हैं, उसके बाद जो है इस प्रोजेक्ट की नॉलेज लेते हैं, और उसके बाद एक ब्रोकर के ऊपर ये जाके चिपकाते हैं और सबसे डील लेने की कोशिश करते हैं। आप प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद डील पे लगे रहते हैं कि ये क्या डील दे रहे हैं, ये क्या डील दे रहे हैं, ये क्या डील दे रहे हैं, ये क्या डील। अरे यार ये क्या तरीका है? देखिए, अगर जो है आप एक ब्रोकर से पूछेंगे, आप उससे डील लेंगे, आप उसके साथ लॉयल रहेंगे, उसके साथ जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो डेफिनेटली आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट सजेस्ट करेगा जो जिसमें वो खुद इन्वेस्ट कर सके। नहीं तो अगर आप ही जो है इस तरीके से भागेंगे, इस तरीके से किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, तो ब्रोकर भी आप पर विश्वास क्यों ही करेगा? ब्रोकर आपका भला क्यों सोचेगा? ऑब्वियसली उसका कोई कारण नहीं बचता ना कि देखिए, अगर आप भी एफर्ट डालते हैं उस ब्रोकर के साथ, मान के चलिए आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट के पास जाते हैं, उसके साथ साइट विजिट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है उससे कहते हैं कि चलिए मेरे को ये प्रोजेक्ट पसंद है, ठीक है, देखते हैं, तो वो खुद आपके बारे में सोचेगा। आप उसके क्वेश्चंस क्लियर करोगे, ठीक है। आप जो है ज़्यादातर क्या करते हो, आप उससे डील पूछते हो, वो सामने पूछते हैं सर आपका बजट क्या है, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, आप आपके पास कहते हैं ये मेरा पर्सनल मामला है। चलिए ठीक है, मान के चलता हूँ पर्सनल मामला है, पर अगर आप वो चीज़ को क्लियर नहीं करोगे तो वो प्रोजेक्ट कैसे सजेस्ट करेगा? बिना बजट जाने वो आपको क्या प्रोजेक्ट सजेस्ट करे? या उसके बाद जब वो अगर 5 या 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बोल देता है तो ये कहते हो, आप ये भी नहीं कहते अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद कॉल कट। क्या तरीका है ये? थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करिए। इन्वेस्टर्स आपकी सबसे बड़ी गलती मैं यहाँ मानता हूँ, अगर आप रिसर्च प्लानिंग और ब्रोकर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो हम 100% श्योर आप एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर भी पाएंगे जहाँ पे आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।